ज्यादा फेरबदल चल रहा है, काफी ज्यादा परिवर्तन हो रहा है कांग्रेस में और बिल्कुल इलेक्शन के बहुत ही करीब ये परिवर्तन हो रहा है। जी हां, मैं बात कर रही हूं पीसीसी चीफ जो पहले मोहन मरकाम हुआ करते थे और अब दीपक बैज हो गए हैं। ये डेवलपमेंट कल रात को ही हुआ है और आज इसी टॉपिक का विश्लेषण हम करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सुमी राजप्पन, आप सभी का स्वागत है छत्तीसगढ़ राउंड अप के इस नए एपिसोड में। आज हमारे पास इस विषय का विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रकाश चंद्र होता जी, जो 3 दशक के पत्रकार हैं। जब से राज्य बना है तब से वो यहां पर पत्रकारिता कर रहे हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है छत्तीसगढ़ राउंड अप पर। पहला सवाल सर यही होगा कि मार्च में ही ऑलमोस्ट डिसाइड हो चुका था कि पीसीसी चीफ मोहन मरकाम को बदलकर दीपक बैज का नाम उसी समय ऊपर आ चुका था, लेकिन अनाउंसमेंट बिल्कुल इलेक्शन के करीब कल रात को ही हुआ एआईसीसी द्वारा। आपको इसके मायने क्या लगते हैं? आपको इलेक्शन से बिल्कुल इतने करीब आकर पीसीसी चीफ बदल देना, इतना बड़ा परिवर्तन कर देना, क्या लगता है इसके मायने क्या रहेंगे? देखिए, जिस दिन मोहन मरकाम, ये बात जब 2.5 साल की बात चल रही थी दिल्ली में, और उस वक्त जब सत्ता और संघर्ष की बात चल रही थी, और उस वक्त ये बात सामने आई थी कि उन्होंने एक बयान जारी किए थे। बयान था कि जो भी दिल्ली जाएगा शक्ति प्रदर्शन के लिए, उसको अनुशासनहीनता माना जाएगा, यानी कि सत्ता जो चल रहा है सत्ता संघर्ष, उसके खिलाफ उनका स्टैंड था। और उन्होंने कहा था ये पार्टी हाईकमान का ही स्टैंड है, मैं उसी को आगे लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। लेकिन उसी दिन लगभग तय मान लिया गया था कि अब मोहन मरकाम किसी भी दिन जा सकते हैं। उसके बाद आई जब यहाँ पे राष्ट्रीय अधिवेशन चला था, नेशनल प्लेनरी चल रहा था, उस वक्त भी एक बात आई, कुछ लोगों को लेकर भूपेश बघेल का सख्त खिलाफत था। उन्होंने उनके खिलाफ शिकायत भी किए, उनको मोहन मरकाम नहीं हटाए। बात यहाँ तक नहीं रही, आगे चल के प्रदेश प्रभारी जो कुमारी शैलजा है, उनसे बिना सलाह मशवरा किए कुछ लोगों का प्रभार बदले संगठन में। जब शैलजा ने सार्वजनिक रूप से इस बात को कह दिया कि ना, ये मंजूर नहीं है, इनको हटाना पड़ेगा, उसके बाद भी वो नहीं किए। तब ये बात सामने आई थी कि जो सहज सरल मानकर जो सत्ता के साथ चलेगा, यही सोचकर जिसको संगठन का प्रभार दिया गया था, वो आज अचानक बगावती तेवर कैसे अपना रहे हैं, संघर्ष का रास्ता कैसे अपना रहे हैं, और वो तब जब चुनाव के समय बहुत कम बचे हैं। इसीलिए इस बात को लेकर लगातार उठ रही थी, और यही बात रही कि आज दीपक बैज पीसीसी के नए अध्यक्ष है। आपको लगता है दीपक बैज एक न्यूट्रल चेहरा है जो किसी भी गुट में मौजूद नहीं है? क्योंकि कांग्रेस में जिस तरह से हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा गुटबाजी हो रही है। एक तरफ टीएस सिंहदेव की गुट था और एक तरफ भूपेश बघेल जो हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री, उनका गुट था। लेकिन जैसे ही टीएस सिंहदेव डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनते हैं, गुटबाजी थोड़ी सी खत्म होती हुई नजर आई, लेकिन फिर ये डेवलपमेंट हो जाता है। दीपक बैज जो बस्तर के एमपी रहे, आपको लगता है कि वो एक न्यूट्रल चेहरा होंगे जो किसी भी गुट में नहीं होंगे? देखिए, जिनको वो हरा के आए बस्तर में, वो बड़ा चेहरा था। जिस परिवार को हराए वो बड़ा चेहरा था। तो निश्चित रूप से मोदी के लहर में ऐसे लोगों को हराना काफी नामुमकिन था। लेकिन जब बीजेपी की सत्ता थी यहाँ पे, तब इनके ऊपर आरोप लग चुका है प्रकारांत में, इनडायरेक्टली स्थानीय चुनाव में, लोकल के चुनाव में उन्होंने एक बीजेपी प्रत्याशी को समर्थन कर दिया था। ये आरोप उनके विरोधी लगाते आए थे उस वक्त। लेकिन निर्विवाद है, सबको साथ लेके चलने वाले हैं, काफी सॉफ्ट चेहरा माना जाता है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है, चुनाव के समय संघर्ष का रास्ता नहीं अपना के सहमति के जरिए आगे बढ़ेंगे, ये सब लोग उम्मीद कर रहे हैं उनसे। बिल्कुल, संघर्ष का रास्ता ना अपनाकर सहमति से अगर आगे बढ़ेंगे तो कांग्रेस में शायद इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इलेक्शन में, आने वाले इलेक्शन में देखने को मिल सकता है। एक जो न्यू डेवलपमेंट बताई जा रही है, प्रेम साय टेकाम जो स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। राजभवन उनका रेजिग्नेशन जा भी चुका है। कहा जा रहा है कि कल 11:30 बजे मोहन मरकाम को कैबिनेट में ओथ भी दिलाई जाएगी। तो आपको लगता है उन्हें कैबिनेट में जो ये ओथ उनकी जो दिलाई जाएगी, ये जो डेवलपमेंट है, आपको लगता है पीसीसी चीफ से कहीं ना कहीं मोहन मरकाम का डिमोशन नहीं हो गया सर? मध्य प्रदेश में तो बीजेपी में हमने देखा है, मुख्यमंत्री बाद में मंत्री भी बन गए थे। तो ऐसा बात नहीं है। दूसरी तरफ से अगर बात हम करें, एक आदिवासी छोड़ता है पद, दूसरे आदिवासी को मिलता है। मोहन मरकाम की बात करें, पीसीसी अध्यक्ष छोड़ते हैं, दीपक बैज दूसरा आदिवासी, वो पीसीसी अध्यक्ष बनते हैं। एक आदिवासी प्रेम साय सिंह टेकाम स्कूल शिक्षा मंत्री से रिजाइन करते हैं। क्या एक और आदिवासी मोहन मरकाम को वो पद मिलेगा? ये सवाल है।
बिल्कुल, मोहन मरकाम को कैसे अकोमोडेट करेगी कांग्रेस, ये बहुत बड़ा सवाल है। और दीपक बैज किस तरह से पार्टी और गवर्नमेंट दोनों को साथ लेकर आगे चलने वाले हैं, ये अपने आप में देखना काफी दिलचस्प रहेगा। हमारे साथ बने रहिएगा, कल हम लौटेंगे एक दूसरे एपिसोड में दूसरे विषय के साथ। तब तक मुझे सुमी राजोपुन को विदा दीजिए। छत्तीसगढ़ राउंडअप पर बने रहिए।